हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल कुमार अनंतरा और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एंड लर्न में। और आज हम लोग यहाँ पर रासायनिक सूत्र बनाने के शानदार ट्रिक को देखने वाले। जनरली जो हो गया हमारा रासायनिक सूत्र जो होता है बहुत अधिक संख्या में है, जिनको याद रखना संभव नहीं है। सभी रासायनिक सूत्रों को याद रखना संभव नहीं है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आज रासायनिक सूत्र को बनाने के सीखेंगे, ठीक है ना, जिससे उसको याद रखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा और उसे हम लोग आसानी वे में बना सकते हैं, ठीक है ना। तो जनरली जो हो गया यहाँ पर हमारा जो है ये लगभग जो है 6 क्लास से लेके 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है, और उससे आगे जो है कंपटीशन का जो है स्टूडेंट जो भी है उन सभी के लिए भी ये क्या है, अत्यंत ज़रूरी है, ठीक ना। तो यहाँ से देखिए हम लोग यहाँ पर आज रासायनिक सूत्र बनाने के शानदार ट्रिक को देखने वाले हैं, ठीक ना। तो जनरली जो है हम किसी भी रासायनिक सूत्र का निर्माण किस तरह से कर सकते हैं उसको आज हम लोग समझने वाले हैं। तो देखिए यहाँ से जो हो जाता है हमारा कि पहला जो हो गया हम लोग इसके कुछ सूत्रों को देखेंगे, ठीक ना। तो इसके कुछ सूत्र को याद रखेंगे जिससे इसको बनाना क्या होगा, आसान होगा। तो जनरली जो होता है जो रासायनिक सूत्र होता है उसमें दो चीज़ होता है, एक धनायन और एक क्या होता है, ऋणायन। तो हम लोग यहाँ पर कुछ धनायन का नाम लिख दिए हैं और क्या हो गया, कुछ ऋणायन का नाम लिख दिए हैं, ठीक ना। इस आधार पर जो है हम लोग क्या बनाएंगे, रासायनिक सूत्र का निर्माण करेंगे। तो जनरली जो हो गया पहला जो हमारा धनायन है क्या चीज़ है, सोडियम, जिसका संकेत हमारा क्या होता है, Na, और संयोजकता होता है 1। संयोजकता कितना होता है, 1। उसी प्रकार हमारा यहाँ क्या है, पोटेशियम, यहाँ से इसका जो संकेत है K, इसका भी संयोजकता क्या होता है, 1। अब देखिए तीसरा जो हो गया हमारा अमोनियम, जिसका जो है हमारा संकेत है NH4, और इसका जो हो गया संयोजकता होता है 1। उसी प्रकार हमारा जो है कैल्शियम, कैल्शियम का जो संकेत है Ca, और संयोजकता हुआ हमारा 2। उसके बाद मैग्नीशियम Mg, संयोजकता है 2। उसी प्रकार जिंक है, जिंक Zn, और इसका भी संयोजकता कितना होता है, 2। और हमारा जो है एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का जो संयोजकता संकेत है क्या चीज़, Al, और उसका संयोजकता कितना होता है, 3। ये हमारे धनायन है। और कुछ धनायन ऐसे भी हैं जिनका जो है एक से अधिक संकेत तो होते हैं, लेकिन उसका वैलेंसी जो है संयोजकता क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे हमारा कॉपर हो गया, कॉपर 2 प्रकार से पाया जाता है, पहला हो गया क्यूपरस और दूसरा होता है क्यूप्रिक, ठीक ना। तो पहला हो गया क्यूपरस और दूसरा क्या होता है, क्यूप्रिक। उसी प्रकार क्यूपरस का भी संकेत जो है क्या है, Cu, और क्यूप्रिक का भी क्या है, Cu, लेकिन दोनों का संयोजकता क्या है, अलग अलग। क्यूपरस का होता है संयोजकता 1 और क्यूप्रिक का क्या होता है, 2 होता है, ठीक ना। तो ये संयोजकता के आधार पर अलग अलग प्रकार के होते हैं। उसी प्रकार लोहा, लोहा का भी 2 अलग अलग पाए जाते हैं, ठीक ना। 2 अलग अलग पाए जाते हैं, पहला हो गया फेरस, दूसरा होता है फेरिक। तो फेरस का भी संकेत है Fe और फेरिक का भी Fe, लेकिन फेरस का जो हमारा संयोजकता होता है 2, जबकि फेरिक का क्या होता है, 3। तो ये हमारे कुछ धनायन। अब देखिए हम कुछ ऋणायन को देखते हैं, उसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे, यहाँ से रासायनिक सूत्र का निर्माण करेंगे। तो देखिए ये हमारा कुछ क्या हो गया, ऋणायन। जैसे है क्लोराइड, क्लोराइड का संकेत क्या है, Cl, और संयोजकता क्या होता है इसका, -1 होता है। यहाँ पर हम लोग सिर्फ संयोजकता का यूज करेंगे, ठीक ना। तो ऋणायन है तो इस सब पर क्या होगा, माइनस होगा, ठीक। उसी प्रकार फ्लोराइड, फ्लोराइड का F हो गया, संयोजकता कितना हुआ, 1। ब्रोमाइड हो गया हमारा Br, संयोजकता 1। आयोडाइड I, संयोजकता 1। नाइट्रेट NO3, संयोजकता कितना होगा, 1। उसी प्रकार जो हो गया हमारा यहाँ पर क्या है, कार्बोनेट, कार्बोनेट का क्या होता है, CO3, और इसका जो वैलेंसी है संयोजकता है कितना होगा, 2। उसकी प्रकार बायकार्बोनेट, कार्बोनेट जो है CO3 और संयोजकता कितना है, 2, लेकिन बायकार्बोनेट उसी में आगे में क्या लग गया, हाइड्रोजन लग गया HCO3, तो इसका संयोजकता कितना हो जाता है, 1। तो जो भी बाय होता है उसका संयोजकता हमेशा H होता है, और उसमें क्या लगा, उसका संयोजकता 1 होता है और उसमें क्या लगा होता है, H। अब देखिए सल्फेट, तो सल्फेट का जो सूत्र होता है SO4, ठीक ना। इसका वैलेंसी क्या होता है, संयोजकता होता है 2, लेकिन अब अगला जो है बायसल्फेट, बायसल्फेट में हो गया यहाँ से HSO4 और इसका भी संयोजकता कितना होता है
1 हो जाता है। अब देखिए सल्फाइड, सल्फाइड एस संयोजकता कितना हुआ 2, ऑक्साइड O संयोजकता हो गया 2, क्लोरेट, क्लोरेट हुआ ClO3 और इसका संयोजकता कितना हो गया 1। उसी प्रकार पर मैग्नेट MnO4 और उसका संयोजकता कितना है 1। तो ये हमारे कुछ ऋणायन है, ठीक ना। तो ये हमारे ऋणायन हुए और ये हमारे क्या हो गए धन आयन। इन्हीं दोनों के मदद से हम लोग क्या बनाते हैं, किसी भी रासायनिक सूत्र का हम लोग क्या करते हैं निर्माण करते हैं। तो हम लोग अब रासायनिक सूत्र को बनाने को देखते हैं, ठीक ना। तो किस तरह से इसका निर्माण किया जाता है। तो पहला जो हमारा हो गया सूत्र यहाँ पर सोडियम क्लोराइड, क्या चीज है सोडियम क्लोराइड। तो देखिए सोडियम क्लोराइड जो है, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि सोडियम जो है, देखिए पहला जो है सोडियम ये हमारा होता है धनायन और जो लास्ट वाला होता है वो क्या होता है ऋणायन। तो सोडियम हम कहाँ देखेंगे धनायन में और जो लास्ट है क्लोराइड उसको कहाँ देखेंगे ऋणायन में। तो देखिए दोनों का सूत्र देखते हैं। तो यहाँ से जो हो गया हमारा सोडियम का जो होता है संकेत क्या है Na और संयोजकता कितना है 1, ठीक। तो यहाँ से लिखते हैं हम लोग सोडियम का हो गया Na और संयोजकता क्या हो गया 1, इसके ऊपर लिखेंगे। अब देखिए इसके बाद जो है हमारा क्या है क्लोराइड, क्लोराइड ऋणायन में देखेंगे तो ऋणायन में देखिए क्लोराइड Cl, इसका भी संयोजकता कितना होता है 1। तो इस तरह से इसका संयोजकता हो गया इस Cl और इसका भी संयोजकता कितना हुआ 1। अब देखिए इसके बाद यहाँ लिखने के बाद अब हम लोग जब इसको लिखेंगे तब देखिए क्या है, देखिए सोडियम के वैलेंसी को हम लोग किस पर डालेंगे क्लोरीन पर, और क्लोरीन जो क्लोराइड है उसका जो है संयोजकता कहाँ डालेंगे सोडियम पर। तब देखिए यहाँ से क्या बनेगा Na, ये देखिए 1 लिखिए या नहीं लिखिए बात बराबर है, ठीक ना। उसी प्रकार Cl में यहाँ पर कितना है संयोजकता सोडियम का 1। तो इस तरह से इसका कितना हो गया 1, इसका भी 1 और इसका भी 1, इसीलिए यहाँ पर नहीं लिखा गया, ठीक ना। तो यहाँ से सोडियम क्लोराइड का जो हमारा सूत्र हो गया क्या हो गया NaCl। तो इसका संकेत जो हमारा संयोजकता है क्लोरीन पर आ जाएगा और क्लोरीन का जो संयोजकता है क्लोराइड का वो किस पर आ जाएगा सोडियम पर आ जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार देखिए अगला देखते हैं पोटेशियम ऑक्साइड। तो देखिए पोटेशियम हमारा धनायन है तो इसको धनायन में देखेंगे तो इस तरह से यहाँ देखिए ये हमारा हो गया पोटेशियम, पोटेशियम का संकेत है K और इसका जो संयोजकता होता है कितना 1। अब देखिए तो यहाँ से हम लोग देखते हैं पोटेशियम का संकेत हो गया K और इसका संयोजकता कितना है 1। अब देखिए इसके बाद हम ऑक्साइड देखते हैं तो ऑक्साइड ऋणायन है। तो देखिए यहाँ से ऑक्साइड है हमारा, ऑक्साइड का संकेत क्या होता है O, लेकिन संयोजकता कितना है 2। तो अब देखिए यहाँ से जो है हमारा ऑक्साइड पर आते हैं तो ऑक्साइड का हो गया O और इसका संयोजकता कितना है 2। अब देखिए जब इसको लिखेंगे तो हम जानते हैं कि पोटेशियम का किस पर चला जाएगा ऑक्सीजन पर और ऑक्साइड का किस पर चला आएगा पोटेशियम पर। तो जब देखिए इसको लिखेंगे तो पोटेशियम पर किसका आएगा ऑक्साइड का, तो यहाँ से हो गया K2 और ऑक्सीजन पर किसका आएगा पोटेशियम का 1 है तो 1 लिखिए या नहीं लिखिए बात बराबर है। तो यहाँ से पोटेशियम ऑक्साइड का सूत्र क्या हो गया K2O। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला है जिंक क्लोराइड। तो यहाँ से देखते हैं तो जिंक का जो संकेत होता है Zn और इसका संयोजकता कितना होता है 2, ठीक ना। जिंक का हो गया Zn और इसका संकेत कितना होता है संयोजकता होता है 2 और क्लोराइड का Cl और इसका संयोजकता कितना होता है 1। दोनों एक दूसरे पर इंटरचेंज करेगा तो यहाँ से देखिए 2 यहाँ चला आएगा और 1 कहाँ चला जाएगा यहाँ। तो यहाँ से क्या हमारा बनेगा Zn, यहाँ पर कितना लिखा है 1 तो 1 लिखते हैं नहीं, ठीक ना। अगला किसको लिखेंगे Cl, इसका कितना है Zn पर 2 संयोजकता तो इसका कहाँ आ जाएगा। तो यहाँ से हो गया ZnCl2। अगले देखते हैं, अगला देखते हैं तो यहाँ से हमारा अमोनियम, अमोनियम क्या हो गया NH4, कहाँ है हमारा धनायन है तो धनायन में है। देखिए ये हमारा अमोनियम NH4 संयोजकता कितना है 1। तो इस तरह से हमारा हो गया NH4 संयोजकता हो गया 1। अब देखिए सल्फेट, सल्फेट होता है SO4 ऋणायन है तो ऋणायन में इसको देखते हैं तो यहाँ से हमारा हो गया सल्फेट, सल्फेट का क्या हो SO4 है, इसका संयोजकता कितना है 2 है, कितना है संयोजकता 2। अब देखिए इस तरह से अब जब हम इस पर आते हैं तो इसका संयोजकता है 2।
आप देखिए यहाँ से NH4, ठीक ना, तो NH4 हो गया। इसका संयोजकता देखिए, अमोनियम पर किसका संयोजकता आएगा, सल्फेट का, तो यहाँ से डालिए। अब देखिए ये पूरा का होगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, छोटकी ब्रैकेट, और यहाँ कितना है 2, तो यहाँ पर लगाएंगे NH4 का होल 2। अब देखिए अब अगला क्या हो गया, SO4 पर आएगा, तो SO4 हमारा हो गया। इसका यहाँ पर कितना है, 1 है, ठीक ना, तो 1 है, तो इसका यहाँ पर लिखेंगे या नहीं भी लिखेंगे तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, इसका फार्मूला हो गया NH4 का होल 2 और SO4। तो इसका जो अमोनियम सल्फेट का सूत्र हुआ NH4 का होल 2 SO4। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है कैल्शियम ऑक्साइड, क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक ना। तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड जो हो गया हमारा, यहाँ से कैल्शियम जो है इसका देखते हैं संकेत, तो यहाँ से क्या हो गया हमारा, कैल्शियम का होता है Ca और इसका संयोजकता कितना है 2, ठीक, तो कैल्शियम का हो गया Ca और इसका संयोजकता हुआ हमारा 2। अब देखिए उसी प्रकार ऑक्साइड का O, इसका भी संयोजकता कितना होता है 2। अब देखिए दोनों एक दूसरे पर इंटरचेंज करेगा, पोटेशियम जो कैल्शियम का है ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन का किस पर आएगा, कैल्शियम पर, तो यहाँ से हो गया Ca, ऑक्सीजन का लिखेंगे यहाँ पर 2, O इसका कितना है, यहाँ भी आ गया 2। अब देखिए दोनों में 2 क्या है, कॉमन है, Ca2O2। अब देखिए दोनों में जब 2 कॉमन रहे या 2 4 रहे या 2 3 रहे अथी 2 6 रहे, जब भी कोई कॉमन नंबर हो तो उसको हम लोग क्या करते हैं, कॉमन लेके हटा देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से दोनों में 2 कॉमन है तो यहाँ से निकालेंगे और क्या बनाएगा CaO, हो गया ना। तो दोनों इसका दो दोनों खत्म हो गया और हमारा यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या हो गया, CaO, ठीक। अगला देखिए, अगला जो हमारा हो गया एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक ना, तो एल्युमिनियम का हो गया Al और इसका संयोजकता कितना होता है 3, ऑक्साइड का हो गया O, इसका संयोजकता कितना होता है 2। इंटरचेंज कीजिए दोनों को, यहाँ पर चला जाएगा और ये कहाँ चला आएगा यहाँ, तो देखिए यहाँ से हो गया Al, इसका संयोजकता 2 है तो 2 और ऑक्सीजन पर कितना आ जाएगा 3, तो यहाँ से इसका एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र हो गया Al2O3। अब देखिए क्यूप्रस ब्रोमाइड है ना, तो ये हमारा जो कॉपर का जो है देखते हैं, तो देखिए कॉपर का जो है यहाँ से क्या हो गया, तो कॉपर का जो है इस तरह से कॉपर का पहला है क्यूप्रस और दूसरा क्या होता है क्यूप्रिस। यहाँ पर हमारा क्यूप्रस था, क्यूप्रस का संकेत क्या होता है Cu और संयोजकता भी कितना होता है 1 होता है। तो देखिए हम उसको लिखते हैं यहाँ से, तो देखिए यहाँ से जो हो गया हमारा, अब देखिए क्यूप्रस का क्या हो गया Cu और संयोजकता कितना होता है 1। ब्रोमाइड, रिनाइन में क्या है ब्रोमाइड, तो ब्रोमाइड यहाँ से देखते हैं तो ब्रोमाइड होता है Br, संयोजकता इसका भी कितना होता है 1। अब देखिए तो इस तरह से जो हो गया हमारा यहाँ पर ब्रोमाइड का क्या हो गया Br और इसका भी संयोजकता 1। तो इस तरह से दोनों एक है इसलिए इंटरचेंज करेगा, ये यहाँ चला आ जाएगा और ये यहाँ चला आएगा, तो क्या हो गया CuBr, तो 1 है इसलिए नहीं लिखाएगा और यहाँ पर CuBr हो जाएगा। अगला जो है हमारा फेरिक कार्बोनेट, देखिए ये लोहा का होता है तो लोहा का 2 होता है, एक फेरस और दूसरा क्या होता है फेरिक। तो फेरस का संयोजकता 2 होता है लेकिन फेरिक का संयोजकता कितना होता है 3। दूसरा है कार्बोनेट, कार्बोनेट का क्या होता है CO3 और इसका संयोजकता कितना होता है 2। अब देखिए जब इसको करेंगे इंटरचेंज तो इसका यहाँ आ जाएगा और इसका यहाँ चला जाएगा, देखिए तो 2 आ गया यहाँ से, तो यहाँ से क्या हो गया है Fe का होल 2। आप देखिए CO3 है, अब इस पर लोहा का जो है क्यूप्रिक का यहाँ पर आएगा फेरिक का जो है संयोजकता आएगा, तो इसलिए ये कुल का है इसलिए ब्रैकेट लेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे और इस तरह से जो है हम लोग रासायनिक सूत्र को आसानी से बनाएंगे, ठीक। तो ये हमारा हो गया कि हमारा जो है रासायनिक सूत्र दिया है और यहाँ पर नाम दिया है और उसका क्या करते हैं सूत्र का निर्माण करते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ हम लोग इसी का उल्टा क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है ना, कि हमारा यहाँ पर सूत्र दिया है और उनके नाम को लिखना है। क्या चीज़ दिया है, सूत्र दिया है और उसके नाम को लिखना है। तब देखिए यहाँ से क्या हो गया, तो यहाँ से जो है हमारा पहला क्वेश्चन है Na2O, तो देखिए ये हमारा क्या होता है बिल्कुल ही आसान होता है, यदि आपको संकेत याद है तो उसका नाम लिखना क्या है बहुत ही आसान है। देखिए हमारा Na माने क्या हो जाता है सोडियम, क्या हो जाता है सोडियम,
और तो यहाँ से हमारा हो जाएगा सोडियम, और O माने क्या होता है ऑक्साइड, तो यहाँ से क्या हो गया सोडियम ऑक्साइड। देखते हैं दूसरे क्वेश्चंस को। तो यहाँ से हमारा है अगला क्वेश्चन Al2SO4 का होल 3। देखिए Al का जो होता है इसका नाम होता है क्या चीज एल्यूमिनियम, क्या नाम होता है एल्यूमिनियम, और SO4 को हम लोग क्या बोलते हैं सल्फेट, तो यहाँ से हो गया एल्यूमिनियम सल्फेट। उसी प्रकार Mg को हम लोग क्या बोलते हैं मैग्नीशियम, ये हमारा हो गया मैग्नीशियम, और उसके बाद जो है S को क्या बोलते हैं सल्फाइड, तो ये हमारा हो गया मैग्नीशियम सल्फाइड हो गया। अगला देखिए हमारा K है और MnO4, K को हम लोग बोलते हैं पोटेशियम, क्या बोलते हैं पोटेशियम, और MnO4 को बोलते हैं पर मैग्नेट, क्या बोलते हैं पर मैग्नेट। यहाँ पर देखिए इसका लिखा हुआ है यहाँ पर संकेत जो है पर मैग्नेट, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर हमारा पर मैग्नेट MnO4 को क्या बोलते हैं पर मैग्नेट, तो यहाँ पर हमको संकेत का सिर्फ ज़रूरत है, ठीक ना, उसका नाम संयोजकता का कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा MnO4 का, ठीक, तो KMnO4 का जो हो गया K का पोटेशियम, NO4 को बोलते हैं पर मैग्नेट, तो ये हमारा हो गया पोटेशियम पर मैग्नेट। अगला क्वेश्चन को देखते हैं ZnClO3 का होल 2, ठीक ना। तो Zn को तो हम लोग जिंक बोलते हैं। अब देखिए यहाँ से ClO3 इसको बोलते हैं क्लोरेट, क्या बोलते हैं क्लोरेट। देखिए तो यहाँ से हमारा है ClO3 है ना, तो इसको क्या बोलते हैं क्लोरेट, तो इसका नाम यहाँ पर लिख दीजिए क्लोरेट, जिंक क्लोरेट। अगला देखते हैं K और HSO4 है ना, तो K माने तो हमारा हो गया पोटेशियम, क्या हो गया पोटेशियम। उसके बाद यहाँ से HSO4 क्या है HSO4, तो इसका देखते हैं तो हमारा इसका नाम होता है बायसल्फेट, क्या नाम होता है HSO4 को हम लोग क्या बोलते हैं बायसल्फेट, तो यहाँ से इसका नाम हो जाएगा हमारा क्या चीज पोटेशियम बायसल्फेट, या इसी का दूसरा नाम होता है हाइड्रोजन सल्फेट, हो गया ना। तो यहाँ से पोटेशियम बायसल्फेट या पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, तो ये हमारा जो है इसका सूत्र था और उससे हम लोग इसका नाम लिखे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है हम लोग किसी भी रासायनिक सूत्र को लिख सकते हैं या उसके नाम को लिख सकते हैं, ठीक। तो आप लोग जो है यहाँ पर क्या है, यहाँ से Na2SO4, उसके बाद जो है MgO, और हमारा हो गया क्या चीज Fe2O3, ये सभी का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है ना। तो जनरली आपको यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इन्हें दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिन्हें इन्हें समझने में परेशानी होती है।